जो हमारी सोसाइटी है वो इतनी डिवाइड कैसे हो जाती है, कितना इजीली ना डिवाइड हो जाते हैं हम लोग। गोल हमारा सेम होता है, गोल हमारा यही होता है कि करना हमने एक ही चीज होती है, लेकिन हम डिवाइड हो जाते हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल लेके देखते हैं कि पॉलिटिक्स में देख लो, पॉलिटिक्स में पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी सब बोलते हैं कि हमने कंट्री के लिए काम करना है, उसको बेटर करना है। लेकिन हम जो लोग उसको वोट करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो हम लोग पूरे डिवाइड हो जाते हैं। सेम चीज रिलीजन में होता है, रिलीजन में भी हर गोल सेम होता है सबका। और अगर यही चीज सेम चीज आ जाते हैं हम फैमिली लेवल पे, वहां पे भी सेम होता है। हर एक इंसान यही सोचता है कि फैमिली हमारी अच्छी होनी चाहिए, रिलेशन हमारा सही होना चाहिए, जो भी है। बट डिफरेंसेस फिर भी इतने हो जाते हैं, गोल सेम है, डिफरेंसेस इतने ज्यादा हो जाते हैं। इसमें आपको क्या लगता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग ये हमारी बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम है कि हम अपने इमोशनल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग को बैलेंस आउट नहीं कर पाते? ये सिर्फ इंसानों में नहीं होता है, जानवरों में भी होता है। किसी भी जानवर को आप देख लो, उनमें बेसिकली एक पावरफुल जानवर होता है, बस फर्क ये है कि वहां पे जो लड़ाई होती है वो प्योरली बायोलॉजिकल लेवल पे होती है, यानी पावर की लड़ाई होती है। जैसे बंदरों के आपस के अपने अपने ग्रुप्स होते हैं, जो गली के कुत्ते होते हैं वहां पे भी अपने अपने ग्रुप्स होते हैं। ये जो रात को हमको भौंकने की आवाजें आती हैं, या हर कुत्ते की अपनी एक टेरिटरी होती है। उस टेरिटरी में जैसे ही कोई और आ जाता है या किसी और ग्रुप का कोई आ जाता है, तो उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। तो ये सब जो चीजें हमारे अंदर आ रही हैं, ये बायोलॉजी से आ रही है। अब सवाल उठता है कि इंसानों में क्या फर्क है, आप में और हम में क्या फर्क है। हम जानवरों से भी बहुत कदम आगे हैं। क्यों? क्योंकि जानवरों में क्या होता है, सिर्फ बायोलॉजिकल लेवल पे होता है, यानी वहां पर जो लड़ाई होती है वो पावर की लड़ाई होती है कि दोनों ग्रुप्स में से ज्यादा पावरफुल कौन सा है, फिजिकली कौन सा ज्यादा पावरफुल है। बट हमारे केस में क्या होता है, इंसान सिर्फ फिजिकल पावर में कंफर्ट नहीं ढूंढता है, बल्कि मेंटल पावर में कंफर्ट ढूंढता है। मेंटल पावर का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिफाई करना अपने आप को किसी भी बिलीफ से, किसी भी आइडिया से, किसी भी थॉट से, किसी भी ग्रुप से। अब वो ग्रुप क्या हो सकता है, छोटे लेवल पर अगर आप देखोगे तो एक फैमिली हो सकता है, या फ्रेंड सर्कल हो सकता है। थोड़ा और बड़े लेवल पर जाओगे तो एक स्टेट के लेवल पर ग्रुप हो सकता है, कंट्री के लेवल पर एक ग्रुप हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है रिलीजन के हिसाब से, एक ग्रुप हो सकता है सिंपल बिलीफ के हिसाब से कि मुझे ये ठीक लगता है, तुम्हें वो ठीक लगता है। दो ग्रुप्स बन गए। तो 99% लोग कैसे होते हैं, वो इंसान तो हैं नाम के लिए, लेकिन एक्चुअल में वो जानवरों से ऊपर उठे ही नहीं है। कायदे से इंसान का लेवल उससे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में थिंकिंग एबिलिटी है, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन हार्श रियलिटी क्या है कि 99% लोग जानवरों से भी नीचे वाले लेवल पर है। वो नाम के लिए इंसान है, लेकिन अगर उनकी हरकतें देखोगे तो वो जानवरों से भी गई गुजरी है। जानवर तो फिर भी टेरिटरी के लिए लड़ रहे हैं, समझ गए? तो दैट इज ओके, क्योंकि एक तरीके से ऐसा हो गया, आपका अपना एक घर है जहां पर अभी आप बैठे हो, मेरा अपना एक घर है। अब आपके घर में कोई घुस जाएगा पावर के साथ में, तो आप क्या करोगे, लड़ोगे। और लड़ना ही पड़ेगा, उसको रोकोगे, रोकोगे तो लड़ाई होगी। किसी को भी कोई भी रोकता है तो फ्रस्ट्रेशन आती है, फ्रस्ट्रेशन से एंगर पैदा होता है, तो उसको गुस्सा आएगा और वो आपसे लड़ेगा, आप उससे लड़ोगे, हो गई लड़ाई। तो वहां पर जो लड़ाई होती है जानवरों में, वो होती है अपने एरिया को, अपनी टेरिटरी को, अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट इंसानों में जो लड़ाई हो रही है वो हो रही है आइडियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए, थॉट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक्चुअल में कोई फिजिकल टेरिटरी नहीं है। यानी नेशनलिज्म के नाम पर अगर आप फिर भी एक दूसरे से लड़ रहे हो तो समझ आता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई फिजिकल टेरिटरी है जिसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है दोनों तरफ से। बट अगर आप किसी से लड़ रहे हो अपने रिलीजन के लिए, तो वो थोड़ा सा फनी है कॉन्सेप्ट। तो वो कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलीजन मतलब क्या, एक थॉट, एक आइडिया, एक बिलीफ। तो आप अपने थॉट के लिए, अपने आइडिया के लिए, जो आप मानते हो उसके लिए आप किसी और से लड़ रहे हो जो कुछ और मानता है। अरे क्या फर्क पड़ता है, वो जो मानता है उसको मानने दो, आप जो मानते हो आप मानते रहो। राइट, इसमें लड़ने की क्या जरूरत है? और सर मेरे को ये भी लगता है कि इवन अगर आप एक रिलीजन को मानते भी हो, एक्चुअली में आप मानते नहीं हो, आई थिंक। क्योंकि हर रिलीजन यही चाहता है कि ह्यूमैनिटी के लिए काम किया जाए। और जो रिलीजन में नहीं भी मानते,
वो भी यही करना चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहते हैं। तो वो एक्चुअली में रिलीजन के लिए नहीं लड़ रहे, या फिर वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं लड़ते होते, वो सिर्फ अपने आइडियाज को, जैसे आप बोल रहे हो कि अपने आइडियाज को सेव करने के लिए बोलते हो, उसको डिफेंड करने के लिए ही वो लड़ते हैं एक दूसरे से। बेसिकली क्या है, ये जितना ऊपर ऊपर लेवल से दिख रहा है ना, जितना सिंपल, उतना सिंपल है नहीं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि जिसको हम आइडिया बोल रहे हैं ना, या आइडेंटिफिकेशन बोल रहे हैं, कि आप अपने रिलीजन के लिए या अपने आइडिया के लिए लड़ रहे हो, वो आइडिया उस पर्सन से अलग नहीं है। उसने अपने आप को उस आइडिया से आइडेंटिफाई कर लिया है। अगर वो आइडिया उसके अंदर से हटा दो, तो उससे पूछो तू कौन है, तो वो जो भी बोल रहा है वो सब आइडियाज हैं। अगर वो आइडियाज हटा दो तो वो है क्या? तो वो अपने लिए लड़ रहा है, अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका रिलीजन मतलब ये नहीं है कि मैं और मेरा रिलीजन, इन दोनों में फर्क लोगों को पता ही नहीं है कि बिलीफ क्या होता है और मैं क्या होता हूं। उनके लिए मेरे बिलीफ का मतलब क्या? मैं, जो मुझे सही लगता है वो ही सही है और वो ही मैं हूं। तो ये जो लड़ाई हो रही है, ये दो आइडेंटिटीज की आपस में लड़ाई हो रही है। तो अगर कोई एक्चुअल में इंसान है तो वो क्वेश्चन करेगा अपने आइडियाज को, अपने बिलीफ्स को, अपने थॉट्स को, जो भी कुछ वो मानता है उस सब को, और उसको क्वेश्चन करके वो आदमी अंडरलाइंग रियलिटी को देख लेगा कि ऊपर ऊपर लेवल से हम सब अलग अलग हैं, बट बेसिकली हम सब एक ही हैं। और यही एंड गोल है हर रिलीजन का, यही एंड गोल है ह्यूमैनिटी का, यही एंड गोल है कॉमन सेंस का, कि आप भी खुश रहो, हमें भी खुश रहने दो। सिंपल। वो अपने आप को उसके साथ, आइडेंटिटी के साथ अटैच कर लेते हैं और वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते अपने आप में और आइडियाज में। फॉर देम इट इज नॉट देयर आइडिया और समबडी एल्सेज आइडिया। इनफैक्ट वो उनका खुद का भी आइडिया नहीं है, वो उनके माइंड में किसी ने प्लांट कर दिया है। तो उनको यही नहीं पता कि एक आइडिया में, एक बिलीफ सिस्टम में और रियलिटी में फर्क क्या है। तो अब वो उस आइडिया के लिए मरने को भी तैयार है। उनको लगता है अगर मैंने उस आइडिया को प्रोटेक्ट कर लिया तो मैं प्रोटेक्ट हो गया, अगर किसी ने उस आइडिया पे अटैक किया तो मेरे पे अटैक किया। दे थिंक कि मेरे रिलीजन पे अटैक मतलब मेरे पे अटैक। वो ये नहीं देख पा रहे कि अरे आप पे किसी ने अटैक नहीं किया है, जो आप मानते हो उस पर अटैक किया है, विच इज गुड। क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसे ही होता है, साइंटिफिक कम्युनिटी ऐसे ही तो ग्रो करती है। आज आप जो हो, बेसिकली आप अभी इस वक्त यूएस में हो और आप ऐप डेवलपमेंट का काम करते हो, तो इसके अंदर क्या है, हर दूसरे दिन टेक स्पेस में क्या होता है, नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं, नई नई एप्लीकेशंस आती हैं, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट हो जाती है और कुछ नया उसको रिप्लेस कर लेता है, उसी का बेटर वर्जन। ऐसे ही साइंटिफिक कम्युनिटी में होता है। एक साइंटिफिक कम्युनिटी ने मिल करके एक रिसर्च करी बहुत बड़े लेवल पर, तो ये नहीं होता कि हजारों लोगों ने मिल करके रिसर्च करी है तो इस रिसर्च को प्रोटेक्ट करना है। एक दूसरा ग्रुप होता है जो रिसर्च करता है और उनकी रिसर्च को गलत प्रूव कर देता है, अगर वो गलत है तो। जो कहते हैं कि देखो अगर आप ये कह रहे हो तो इसको प्रूव करो, प्रूफ दो, राइट। तो वहां पे क्वेश्चनिंग चलती है। इसीलिए साइंस इतना इवॉल्व कर गई, लेकिन रिलीजन अभी भी वहीं का वहीं है जहां हजारों साल पहले था। रिलीजन के नाम पर लोग हजारों साल पहले भी लड़ते थे, आज भी लड़ते हैं और फ्यूचर में भी लड़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि रिलीजन वहीं का वहीं रह गया। जो लोग आज अपने रिलीजन की वजह से किसी से लड़ रहे हैं या किसी की जान ले रहे हैं या अपनी जान दे रहे हैं, उनमें और उन लोगों में क्या फर्क है जो 1000 साल पहले भी ऐसे ही कर रहे थे? समझे? तो वो वहीं की वहीं है 1000 साल में। लेकिन 1000 साल छोड़ो, 100 साल में भी टेक्नोलॉजी देखो कहां की कहां पहुंच गई, साइंस कहां की कहां पहुंच गई। क्यों? क्योंकि साइंस की जो फाउंडेशन है दैट इज क्वेश्चनिंग। और रिलीजन में और बिलीफ में अगर क्वेश्चनिंग के लिए जगह नहीं है तो समझ जाओ वो बहुत ही डेंजरस एक आइडिया है, जो ह्यूमैनिटी को ह्यूमैनिटी से अलग कर देगा और कर ही रहा है। सो आई थिंक सर, हमारी सोसाइटी में साइंटिफिक सोच काफी कम है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने अभी बोला कि जो आईटी में जैसे होता है, जैसे मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो मेरी सबसे मेन जो मेरी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम ढूंढनी है, प्रॉब्लम कहाँ पे है। मेरा 90% टाइम प्रॉब्लम ढूंढने में होता है और 10% टाइम होता है जो उसका सोल्यूशन होता है, क्योंकि सोल्यूशन हमें पता ही होता है ऑलमोस्ट। अब आईटी में क्या होता है कि आउटसोर्सिंग होती है कि आपके जो सोर्स कोड है आपको फ्री में पड़ा होगा, आपको उसको जोड़ के एक चीज बनानी होती है। ऐसे ही हमारे वर्ल्ड में या फिर दुनिया में सब आइडियाज पड़े हुए हैं, अब इंसान के हाथ में है कि वो उसके साथ क्या क्या
अटैच करके क्या बनाना चाहता है, वो उसके हाथ में है। आपने ना अभी अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला है, मैं उसको थोड़ा सा बिल्ड करता हूं। जी आपने जी। बात करी है टेक स्पेस में क्या होता है, दो तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। एक होता है ओपन सोर्स, एक होता है क्लोज्ड। क्लोज्ड मतलब क्या होता है, जहां पे या तो SaaS मॉडल चलता है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, या फिर सॉफ्टवेयर एज प्रोडक्ट, कि आपने वो ले लिया, इंस्टॉल कर दिया अपने सिस्टम्स पे, उसके लिए लाइसेंस ले लिया और अब आप उसको यूज कर रहे हैं। ज्यादातर पहले के टाइम में यही चलता था। बट आज की डेट में क्या हो रहा है, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रही हैं वो ज्यादातर क्या है, ओपन सोर्स है। मतलब क्या, कि वो एक खुली हुई लाइब्रेरी की तरह है, वो ओपन फॉर ऑल है। उसमें से जो चाहे आदमी पिक कर सकता है और जो चाहे क्रिएट कर सकता है। तो अगर किसी इंसान में एक्चुअल में दिमाग है तो वो क्या करेगा, रिलीजन को भी देखेगा ओपन सोर्स की तरह। मतलब क्या, ये एक रिलीजन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। वर्ल्ड में अगर देखो तो बहुत सारे रिलीजन्स है, मान लो 100 है, तो उन 100 रिलीजन्स की अलग अलग बुक्स उठाएगा, हर रिलीजन की एक एक जो मेन बुक है उस रिलीजन की, और ढूंढेगा उस सब में कॉमन क्या है। तो वो उन सारे रिलीजन्स के सच तक पहुंच सकता है। वो समझ सकता है कि ये सारे रिलीजन्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं। वो एक्चुअल में रिलीजियस है। आप समझ गए मेरी बात। जैसे अगर टेक स्पेस की बात करी जाए तो एक्सपर्ट कौन है, वो जो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन में मास्टर है, उसके बाहर उसको कुछ नहीं पता है, और जिस दिन वो ऑब्सोलीट हो गई तो उसको पता ही नहीं है मैं और क्या करूं। या फिर वो जो किसी ओपन सोर्स कम्युनिटी के साथ में जुड़ा हुआ है और डेली कुछ नया सीख रहा है और डेली अपग्रेड होता चला जा रहा है। क्योंकि ओपन सोर्स का मतलब क्या है, कोई भी उसमें कुछ भी ऐड कर सकता है और दूसरी तरफ से कोई भी उसको यूज कर सकता है। तो वो कॉन्स्टेंटली अपग्रेड भी होता चला जा रहा है, यानी वो और बेटर होता चला जा रहा है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो जो बग्स आ रहे हैं उसको भी फिक्स किया जा रहा है अगले वर्जन्स में, उसको इंप्रूव किया जा रहा है, उसको ठीक किया जा रहा है, तो जो अगला वर्जन है वो पिछले वाले से बेटर आ रहा है। तो एक्चुअल में असली रिलीजन का मतलब यही है। असली जो रिलीजियस इंसान होगा ना, वो रिलीजियस होगा ही नहीं। वो क्या करेगा, इन सारे रिलीजन्स में से जो काम का है उसको निकाल लेगा, यानी कि जो कॉमन है उसको निकाल लेगा और अपने पास में रख लेगा और अपनी लाइफ में अप्लाई कर देगा, और जो कॉमन नहीं है उस सबको छोड़ देगा। और जो क्लोज होता है, जैसे आपने जैसे बोला कि दो होते हैं, ओपन और क्लोज होता है। जो क्लोज में एक्सपर्ट होता है वो उसकी हमेशा कंप्लेन ये रहती है कि ओपन क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो हम ये करते आए हुए हैं अभी तक, अभी ये कर रहे हैं तो ये गलत हो रहा है। जैसे जब इंटरनेट आया था, तब जब कंप्यूटर्स आए थे तो प्रॉब्लम्स उनकी भी, जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी जो जिसमें वो एक्सपर्ट थे टाइपराइटिंग में, जो वो उनकी ये प्रॉब्लम थी कि नई कंप्यूटर नहीं लेके आने चाहिए। या फिर जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, पुराने वाला जो एक्सपर्ट होता है वो नई को कंप्लेन करता रहता है, वो दूसरे को जो हो रहा है चेंज उसको भी रोकते हैं कि नहीं तू क्यों हो रहा है तू भी रुक जा। बेसिकली देखो, ये जो चेंज है ना, या ये जो शिफ्ट है, ये इनएविटेबल है। जैसे जैसे इंसान इंटेलिजेंट होता चला जाएगा ना, तो वो क्वेश्चन करेगा, बिकॉज क्वेश्चनिंग इज इंटेलिजेंस। क्वेश्चनिंग ही तो हमको जानवरों से अलग करती है, नहीं तो हम में और जानवरों में फर्क क्या है। तो जैसे जैसे इंसान इंटेलिजेंट होता चला जाएगा, यानी क्वेश्चनिंग करता चला जाएगा, तो रिलीजन जो है वो धीरे धीरे ऑब्सोलीट होता चला जाएगा। धीरे धीरे इंसान जैसे जैसे इंटेलिजेंट होता चला जाएगा, समझदार होता चला जाएगा, क्वेश्चनिंग करता चला जाएगा, तो उस सब में एक्चुअल में वो खुद को आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ में। उसकी आइडेंटिफिकेशन ही टूट जाएगी। क्वेश्चनिंग का यही फायदा होता है। अगर कोई एक्चुअल में क्वेश्चनिंग करता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाती है। अब वो खुद को क्या कहेगा कि मैं ये हूं या वो हूं। क्योंकि ध्यान से समझो ना, कि अगर कोई इंसान 20 जगह से सीख गया है, 20 अलग अलग रिलीजन से सीख गया है, अब वो क्या कहेगा, मैं किस रिलीजन का हिस्सा हूं। इन 20 को मिला करके उसका एक नाम दो, अगर कोई नाम है तो कोई नाम ही नहीं है। तो वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा खुद को अननेसेसरी किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ, या एक ग्रुप के साथ, या एक कम्युनिटी के साथ। वो बेसिकली इंसान कैसा होगा, ही इज गोइंग टू बी अ ग्लोबल बीइंग, नॉट इवन अ ह्यूमन बीइंग फॉर दैट मैटर। उसकी ये आइडेंटिफिकेशन तक टूट जाएगी जैसे जैसे इंसान समझदार होता चला जाएगा। वो डीपली इंक्वायरी करेगा, वो समझेगा कि ह्यूमन बीइंग में और जानवरों में ये जो हम फर्क करते हैं, वहां पे भी कोई फर्क नहीं है। अल्टीमेटली वी आर अ बीइंग,
We are like all other beings, and all other beings are like us. And that is the beginning of love and compassion.